बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट डिलीवरी शीट के बारे में सीखेंगे। आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से और शिफ्ट आईडी से लॉगिन कर लें। लॉगिन के बाद आप EMTTS के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड में आपको सामने ऊपर मेन्यूज नज़र आ रहे होंगे। इसमें बैग, डिलीवरी, मनी ऑर्डर, रिटेन, रिसीव बैग, व्यू और रिपोर्ट। हम आस्ता आस्ता इन सब का रिव्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है क्रिएट डिलीवरी शीट के ऊपर। हम किस तरीके से अपनी डिलीवरी एजेंट के लिए शीट को क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें सीखेंगे कि अगर शीट को क्रिएट करने के दौरान कोई बग पैदा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी शीट बंद हो जाती है, या बिजली के बंद होने की वजह से हमें शीट दोबारा लोड करनी पड़ती है, तो हम शीट को दोबारा किस तरीके से लोड करके उसी शीट में हम किस तरीके से दोबारा से स्कैनिंग कर सकते हैं। और अगर हमसे आर्टिकल गलत स्कैन हो जाता है तो हम किस तरीके से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट किस तरीके से हम करेंगे शीट को। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से F5 का फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं, या माउस से डिलीवरी के ऊपर हावर करें और क्रिएट डिलीवरी शीट पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट डिलीवरी शीट पर क्लिक करेंगे तो आप डिलीवरी लिस्ट वाले फॉर्म पर आ जाएंगे। इसमें देखें, आपको सबसे पहले एक क्रिएट एक्साइज शीट का चेकबॉक्स नजर आ रहा है। ये चेकबॉक्स इसलिए है कि अगर आपने एक्साइज के आर्टिकल, नंबर प्लेट या स्मार्ट कार्ड को स्कैन करना है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। अगर आप UMS, रजिस्ट्री या मनी ऑर्डर या पार्सल स्कैन करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को आप अनचेक ही रहने देंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपके तमाम डिलीवरी एजेंट के नाम और उनके कोड जाहिर हो जाएंगे। आप इसको माउस से ड्रैग करके भी डिलीवरी एजेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से मुतलका डिलीवरी एजेंट या पोस्टमैन का कोड कीबोर्ड से टाइप करके एंटर कर सकते हैं। जब आप कीबोर्ड से एंटर कर देंगे तो आपके सामने कोड के साथ डिलीवरी एजेंट का नाम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका डिलीवरी एजेंट सेलेक्ट होगा तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको डिलीवरी शीट नजर आएगी। ये नंबर बहुत अहम होगा। इस नंबर के तहत ही आप शाम को जब आपके पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट डाक तकसीम करके आएंगे, इसी शीट नंबर के तहत आपने उसको अपडेट करना है। यही शीट नंबर अगर आपका ड्यूरिंग वर्किंग, अगर काम के दौरान आपकी शीट बंद हो जाती है या बिजली चली जाती है, आपको दोबारा शीट लोड करनी है, तो इस ही शीट के जरिए आप उसको रीलोड कर सकते हैं। ये शीट का नंबर आपने क्रिएट शीट करते वक्त जहन में भी रखना है। इसके बाद नंबर आ जाता है आपका आर्टिकल आईडी का। आर्टिकल आईडी के अंदर आपने अपना UMS, पार्सल, मनी ऑर्डर जो भी आप स्कैन करना चाहते हैं यहां पर स्कैनर की मदद से स्कैन करें, या फिर उसका नंबर आप एंटर करें। जैसे आप उसमें आर्टिकल आईडी एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर के साथ मुकम्मल उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, स्टेटस, रेसिपिएंट नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी सिर्फ एक्साइज की सूरत में आएगी। अब हम एक नंबर रजिस्ट्री का भी एंटर कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर भी आपका एक रजिस्ट्री का नंबर एंटर हो चुका है और एक UMS का नंबर एंटर हो चुका है। अब फर्ज करें कि आपकी शीट किसी वजह से बंद हो जाती है या बिजली की वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, रीस्टार्ट करते हैं, तो उस सूरत में हम इस शीट में किस तरीके से मजीद एंट्री कर सकेंगे वो भी हम देखते हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि ये देखें, ये शीट जो है
हमारी जुल्फ़कार अली के नाम पे क्रिएट हो रही है। तो हम शीट को अचानक से बंद कर देते हैं और हम बिजली के दोबारा आने से या शीट के लोड हम उसको दोबारा लोड करते हैं। रीलॉगिन किया हमने और दोबारा से हम क्रिएट शीट में आए। क्रिएट शीट में आने के बाद अब देखें हमने अपनी वही शीट रीलोड करनी है जिस शीट में हम काम कर रहे थे। अभी हमने इसमें मजीद आर्टिकल स्कैन करने थे। तो हम किस तरीके से करेंगे? तो ये देखें, ये मॉडिफाई एग्जिस्टिंग शीट का चेक बॉक्स है। ये देखें, ये मॉडिफाई एग्जिस्टिंग शीट का चेक बॉक्स है। इसको आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप देखें कि आपकी वो शीट का नंबर आपके ज़हन में होना चाहिए। वो क्या नंबर था हमारा? 1-S1485। तो हम यहाँ पर 1-S1485 ये करके एंटर करेंगे। ये देखें, हमने जैसे ही उसको एंटर किया तो हमारा वही शीट, ये देखें, वही जुल्फ़कार अली और वही 2 नंबर जो हमने स्कैन किए थे वो सामने जाहिर हो गए हैं। अब देखें, एक मसला इधर ये क्रिएट होगा कि हम यहाँ पर इसमें आर्टिकल अब स्कैन नहीं कर पा रहे। ये मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर यहाँ पे ये मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। अब हम किस तरीके से यहाँ पर अपना इसी शीट के अंदर एक आर्टिकल या मजीद आर्टिकल किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं? तो उसके लिए हम वापस अपनी मॉडिफाई शीट की तरफ आ जाएंगे और ये जो नंबर हमने ऊपर लिखा है यही सेम नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। ये जो हमने नंबर शीट नंबर है हमारा सेम हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद हम लोड शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, लोड शीट पर क्लिक करने के बाद इसने हमें इजाजत दे दी है कि हम मजीद आर्टिकल इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम एक आर्टिकल और एंटर करके देखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक आर्टिकल इसमें और एंटर हो चुका है। तो इस तरीके से हम शीट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और हमने मजीद ये भी इसमें देखते हैं कि अब हम डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए सिंपल है कि ये देखें, सामने आपके राइट साइड के ऊपर एक्शन के नीचे डिलीट की ऑप्शन आ रही है। इस डिलीट की ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टिकल डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉपअप हमें बता रहा है कि सक्सेसफुली डिलीटेड। तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम एक और डिलीट कर देंगे। ये भी हमारा आर्टिकल डिलीट हो गया। तो इस तरह हम अपनी शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें मज़ीद हम अपने आर्टिकल को स्कैन या एंटर कर सकते हैं। और अगर कोई आर्टिकल हमसे गलती से एंटर हो चुका है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि हम क्यों ना डायरेक्ट एंटर शीट नंबर में ही शीट आईडी को टाइप करें और लोड शीट कर दें। इस तरीके से भी तो हम आर्टिकल आईडी इसी शीट में एंटर मज़ीद कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें एक प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि अगर आप गौर करें तो ये देखें, आप ऊपर आपके शीट आ रही है 2-S1485 और नीचे शीट आपकी जो आपने असल लोड की है वो है 1-S1485। तो ये आपका जब प्रिंट आउट होगा तो वहाँ पर आपकी एक्चुअल शीट प्रिंट होने की बजाय ऊपर जो डिलीवरी शीट में ये आईडी आपकी आ रही है 2-S1485, ये आपकी आईडी उस पर प्रिंट हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट टाइम जब इसको शीट के ऊपर से शीट नंबर आप अपडेट करने के लिए एंटर करेंगे तो वो रॉन्ग शीट आपकी वहाँ पर शो होगी, क्योंकि एक्चुअल शीट आपकी 1-S1485 है। तो इन दोनों तरीकों में ये फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी ये एग्जिस्टिंग शीट को अपडेट करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक करें
आगे अपने कोलीग्स और दूसरे पोस्ट ऑफिस वालों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।